हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 14.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझिए। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी, आप उस स्टेटमेंट को देख करके ये बताना है वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो कोई बात नहीं, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 4 ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 5। ठीक, सबसे पहले हमने इसे एलएचएस वाले पार्ट में देखा, लिखा था ब्रैकेट के बाहर 4 और ब्रैकेट के अंदर लिखा था x माइनस 5। हमने एलएचएस वाला पार्ट ले लिया इसका, तो एलएचएस पार्ट में आपको मिल गया 4 ब्रैकेट में x माइनस 5। तो आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 20। हमने देखा एलएचएस में आ रहा है 4x माइनस 20, बट आरएचएस में क्या आ रहा है 4x माइनस 5। मींस एरर कहां पर है, इस पोजीशन पर है। यहां 5 की जगह क्या बेटा होना चाहिए था 20। तो एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी 4 ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 20। ध्यान से रखिएगा, आपको सबसे पहले एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। एलएचएस वाले पार्ट से देखना है कि आरएचएस वाला पार्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, और नहीं आ रहा है तो क्या एरर है वो फाइंड हो जाएगी। उस एरर को चेंज करके आप करेक्ट स्टेटमेंट लिख देंगे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट बेटा। सेकंड पार्ट में आपके पास लिखा है x ब्रैकेट में 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, अब देखिए बेटा इसका हमने एलएचएस वाला पार्ट लिया, तो एलएचएस वाले पार्ट में आपके पास क्या लिखा है x ब्रैकेट में 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई करिए। x मल्टीप्लाई 3x में किया तो 3x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई प्लस 2 में किया तो 2x। ठीक, हमने देखा 3x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर भी है, राइट हैंड साइड पर भी है, बट यहां पर 2x है और यहां क्या है 2। एरर कहां पर है, इस पोजीशन पे है। इसका मतलब है कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल नहीं होगा। कब होगा, जब इक्वेशन होगी आपके पास x ब्रैकेट में 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। जब आपके पास इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x होगी तभी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब बेटा देखिए इसका थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5xy। अब ध्यान से समझते हैं क्या है बेटा, जब दो वेरिएबल सेम होंगे तब उनको हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जब दो वेरिएबल अलग अलग हो और उनका मल्टीप्लाई हो जाए तो उनकी पावर ऐड नहीं होती है, आप उनको एक साथ लिख देते हैं। और सेम वेरिएबल है पावर हम ऐड कर देते हैं। डिवाइड में सेम वेरिएबल है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहां लिखा था 2x प्लस 3y, हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अगर हम इन दोनों ही टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते इसका मतलब है कि 5xy कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल नहीं है। ठीक, अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं है तो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y। अगर ये होता तभी स्टेटमेंट क्या होती, ट्रू होती। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट बेटा। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या लिखा है x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। अभी मैंने आपको बताया सेम वेरिएबल होंगे तो ऐड करेंगे, अपोजिट वेरिएबल होंगे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहां पर सभी वेरिएबल एलएचएस में सेम है तो आप इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने में हम इनकी कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। तो देखिए x प्लस 2x 3x और 3x 6x। बट यहां देखिए यहां क्या लिखा है 5। इसका मतलब है कि जो एलएचएस है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होगा आरएचएस। एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल नहीं होगा। कब होगा,
जब x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या लिखा हो 6x लिखा हो। ठीक, अगर x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 6x लिखा है तभी ये जो टर्म्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी, मींस LHS RHS के इक्वल होगा। अब देखिए बेटा फिर तो पार्ट में क्या लिखा है 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन नंबर हमने 4 पढ़ा, सेम वेरिएबल होंगे ऐड करेंगे, अपोजिट वेरिएबल होंगे कोई चेंज नहीं करेंगे। सेम वेरिएबल है हमने LHS ले लिया, चलिए ऐड करते हैं 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7। तो देखिए 5 × 7 = 8, तो 8y माइनस 7y सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि सेम वेरिएबल है तो क्या मिलेगा आपको y, पर यहां क्या लिखा है 0। इसका मतलब है कि जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। तो जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है, और अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है तो टर्म क्या होना चाहिए था 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इक्वल टू 1। अगर हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये होती तो हमारे पास ऑप्शन जो होता वो करेक्ट होता। ध्यान से देखिए इसे। अब बेटा देखिए 6 नंबर में आपके पास लिखा है 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x²। ठीक, मैंने अभी आपसे बोला सेम वेरिएबल होंगे ऐड होंगे, अपोजिट वेरिएबल होंगे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहां पर लिखा है 3x प्लस 2x। अगर आप LHS ले लें तो LHS में देखेंगे कि 3x प्लस 2x जो है वो 5x² के इक्वल नहीं आएगा, तो जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू RHS है। और अगर LHS RHS इक्वल नहीं है तो इक्वल कैसे होंगे कि जब हम हमारे पास टर्म 3x प्लस 2x इक्वल टू क्या लिखा हो 5x लिखा हो। 3x प्लस 2x किसके इक्वल हो जाए 5x के इक्वल हो जाए। इसका मतलब है जो फंक्शन है 3x प्लस 2x वो 3x प्लस 2x इक्वल टू क्या होना चाहिए 5x होना चाहिए। अब देखिए 7 नंबर में हमारे पास लिखा है 2x होल स्क्वायर प्लस 4 × 2x प्लस 7 इक्वल टू 2x² प्लस 8x प्लस 7। ठीक, तो देखिए हमने LHS लिया, LHS में हमने लिखा 2x होल स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में 2x प्लस 7। अब देखिए 2x का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको बेटा आप क्या लिखेंगे 4x², 4 × 2x करेंगे 8x प्लस 7। देखिए जो ये वाला पार्ट है RHS का फर्स्ट पार्ट और LHS का फर्स्ट पार्ट सेम नहीं है, एरर कहां मिल रही है यहाँ इस पोजीशन पे। इसका मतलब है जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होगा RHS होगा। अगर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होनी चाहिए थी 2x होल स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में 2x प्लस 7 इक्वल टू 4x² प्लस 8x प्लस 7। अगर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती तो हमारे पास जो LHS है वो RHS के इक्वल आ जाता। अब देखिए 8 पार्ट में आपके पास क्या लिखा है 2x होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4x प्लस 5x इक्वल टू 9। देखिए क्या LHS पार्ट में लिखा है 2x होल स्क्वायर प्लस 5x। ठीक, तो इसको हमने ऐसे लिखा है 2x होल स्क्वायर प्लस 5x। चलिए हमने इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो होल स्क्वायर ओपन करने में क्या आएगा 4x² प्लस 5x। अब बेटा यहाँ क्या लिखा है 4x लिखा है, होना क्या चाहिए था 4x²। तो LHS जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। अगर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS है इसका मतलब स्टेटमेंट ये होनी चाहिए
2x होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5। अगर ये स्टेटमेंट होती तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती? ट्रू हो जाती। अब 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में आपके पास लिखा है 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। हमने एलएचएस लिया। एलएचएस में हमने लिखा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप आइडेंटिटी का यहाँ यूज कर रहे हैं। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है बेटा? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए लगाइए। 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो आपको देखेंगे आप लोग क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12x प्लस 4। हमने ध्यान से देखा यहाँ 12x है और यहाँ क्या है 6x। यहाँ पर 9x स्क्वायर है, यहाँ क्या है 3x स्क्वायर। इन दोनों पोजीशन पे मैथमेटिकल एरर है। इसका मतलब है जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया RHS। अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है तो कब इक्वल होगा? जब 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 लिखा होगा। अगर LHS और RHS इक्वल करने तो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी? 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। कर लेंगे फिर आगे देखा जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 10 है सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -3 इन। देखिए पहला पार्ट है ए पार्ट में क्या लिखा है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 gives -3 to the power 2 plus 5 bracket -3 plus 4 equal to 9 plus 2 plus 4 equal to 15। देखिए ये स्टेटमेंट कह रहा है हमें फाइंड करना है करेक्ट है कि नहीं, सब्स्टिट्यूटिंग करना है इसको x इक्वल टू -3। तो आपने इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और आपने यहाँ पर -3 पुट कर दिया। तो -3 पुट करने पर आपको क्या मिल रहा है देखते हैं। -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 5 3 या 15 प्लस 4 तो ऐड करिए 9 और 4 13 -15। आपको क्या मिलना चाहिए -2, बट आपको मिल क्या रहा है 15। इसका मतलब है कि आपका स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी -3 होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट -3 प्लस 4 इक्वल टू -2। ये स्टेटमेंट होनी चाहिए तो आपका स्टेटमेंट ट्रू होता। अब इसका बी पार्ट देखिए बेटा। बी पार्ट में लिखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 गिव्स -3 होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट -3 प्लस 4 इक्वल टू 9 -15 प्लस 4 इक्वल टू -2। ठीक, ये स्टेटमेंट कह रहा है हमने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की प्लेस पर -2 पुट किया, -3 पुट किया। तो -3 स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट -3 प्लस 4 तो देखिए आपको मिलेगा यहाँ 9 माइनस तो माइनस प्लस 5 3 15 प्लस 4 9 और 4 13 प्लस 15 ऐड करेंगे आप तो आपको मिलेगा 28। बट यहाँ पर क्या आ रहा है -2। इसका मतलब है स्टेटमेंट कैसी है फॉल्स है। ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी -3 होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट -5 ब्रैकेट में -3 प्लस 4 इक्वल टू 28। ये स्टेटमेंट होगी तो हमारा करेक्ट
स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक, अब देखिए इसका सी पार्ट। सी पार्ट में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x गिव्स ब्रैकेट में -3 होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट -3 इक्वल टू -9 -15 इक्वल टू -24। हमने x स्क्वायर प्लस 5x में x के प्लेस पर -3 पुट किया, तो -3 स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट -3, तो आपको बेटा क्या मिलेगा 9 -15 -6। बट यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा -24, तो जो करंट स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है x स्क्वायर प्लस 5x -3 स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट -3 इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा -6। तो ध्यान से स्टेटमेंट को देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करें। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में लिखा हुआ है y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर -9। ठीक, सबसे पहले हमने एलएचएस वाला पार्ट लिया इसका, a - b की आइडेंटिटी लगाई। a - b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा y स्क्वायर -6y प्लस 9। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर -9 लिखा है और यहाँ पर क्या +9, तो जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, और अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर -6y प्लस 9। ध्यान से स्टेटमेंट को समझिएगा, LHS RHS के इक्वल हो जाता तो करेक्ट स्टेटमेंट होता, पर यहां नहीं है तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट ये होगी। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में देखिए बेटा लिखा है z + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 25। ठीक, हमने इसका एलएचएस वाला पार्ट लिया। एलएचएस पार्ट में लिखा है z + 5 होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25। अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर 10z है पर 10z RHS में नहीं है, तो LHS जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए z + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25। अगर स्टेटमेंट ये होता तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता। ठीक, इसके अलावा देखिए 13 नंबर में आपके पास लिखा है 2a प्लस 3b a - b इक्वल टू 2a स्क्वायर -3b स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया एलएचएस वाला पार्ट लिया, तो आपने एलएचएस वाला पार्ट ले लिया। एलएचएस में आपने पर 2a का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में किया, तो 2a ब्रैकेट में a - b, देन प्लस 3b का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में किया, तो प्लस 3b ब्रैकेट में a - b। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेरिएबल होगा, मल्टीप्लाई की पावर ऐड होगी, अपोजिट वेरिएबल में केवल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, तो 2a * a 2a स्क्वायर 2a * b -2a, 3b * a प्लस 3ab, 3b * -b तो -3b स्क्वायर। तो देखिए आपके पास आएगा 2a स्क्वायर -2ab प्लस 3ab प्लस ab -3b स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ab है पर RHS में ab नहीं है, इसका मतलब है जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। अगर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS है तो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी 2a + 3b * a - b इक्वल टू
2a² प्लस ab माइनस 3b²। अगर ये स्टेटमेंट होती तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में लिखा है आपके पास a प्लस 4 इंटू a प्लस 2 इक्वल टू a² प्लस a। ठीक, हमने इसका एलएचएस वाला पार्ट लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस a का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे। a ब्रैकेट में a प्लस 2 प्लस 4 ब्रैकेट में a प्लस 2। अब देखिए यहां आएगा आपके पास a² प्लस 2a, यहां आएगा 4a प्लस a। तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, a² प्लस 6a प्लस a। पर ध्यान से हमने RHS को जब देखा तो हमें देखा कि यहाँ पर LHS में तो 6a है बट RHS में नहीं है। तो जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू क्या बन गया, RHS। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होती, जब आपके पास लिखा होता a प्लस 4 इंटू a प्लस 2 इक्वल टू a² प्लस 6a प्लस a। अगर ये स्टेटमेंट लिखी होती तो आपकी स्टेटमेंट कैसे हो जाती, ट्रू हो जाती। कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए। 15 नंबर है a माइनस 4 a माइनस 2 इक्वल टू a² माइनस a। ठीक, हमने क्या किया, LHS वाला पार्ट लिया इसका। तो जब LHS वाला पार्ट लिया हमने तो हमें मिलेगा क्या, a माइनस 4 a माइनस 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। a का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a ब्रैकेट में a माइनस 2 माइनस 4 का मल्टीप्लाई a माइनस 2। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, a² माइनस 2a माइनस 4a प्लस a। तो देखिए आपको मिलेगा a² माइनस 6a प्लस a। ध्यान से देखिए पहले तो एरर माइनस की यहाँ मिल रही है कि माइनस 8 है और यहाँ प्लस 8 है। तो जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, RHS। अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी, a माइनस 4 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू a² माइनस 6a प्लस a। ध्यान रखिएगा LHS RHS के इक्वल नहीं था इसलिए स्टेटमेंट हमारे पास ये होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को करिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या लिखा है, 3x² अपॉन 3x² इक्वल टू 0। हमने पढ़ा हुआ है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो कैंसिल करने पर 1 आता है, पर यहाँ क्या लिखा है 0। तो देखिए 3x² अपॉन 3x², 3 से ये 3 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन 1 जो कि 1 होता है। इसका मतलब है जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, RHS। अगर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS है तो फंक्शन हमारे पास होना चाहिए था 3x² अपॉन 3x² इक्वल टू 1। अगर 1 होता तो हमारी कंडीशन ट्रू होती। अब देखिए 17 नंबर में आपको लिखा है 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² इक्वल टू 1 प्लस 1 2। हमने देखे LHS दिया है, इसका LHS पार्ट में लिखा हुआ था 3x² प्लस 1 अपॉन 3x²। इसको ब्रेक किया तो हमने लिखा 3x² अपॉन 3x² प्लस 1 अपॉन 3x²। देखिए ये 3x² से 3x² कैंसिल होगा, क्या मिल जाएगा बेटा आपको 1 प्लस 1 अपॉन 3x²। पर देखिए RHS में 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो करेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए थी 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3x²।
ध्यान से देख कर लीजिए, फिर आगे बताएं। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में लिखा हुआ है 3x अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू 1 देखिए, देखने ही से पता चल रहा है यहाँ पर RHS में क्या लिखा है, 2 लिखा है, बट LHS में क्या लिखा था, 3x प्लस 2। तो सिंस LHS does not equal to RHS, therefore स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी, 3x अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x अपॉन 3x प्लस 2। यहाँ पर 1 अपॉन 2 लिखा था, 1 अपॉन 2 होने पर LHS RHS के इक्वल नहीं आ सकता, इसलिए LHS और RHS को इक्वल करने के लिए 3x अपॉन 3x प्लस 2 बोथ साइड होना चाहिए। 19 नंबर देखिए। 19 नंबर में भी क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस में लिखा है 4 अपॉन 3x प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 4x। देखिए यहाँ 1 अपॉन 4x लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए 3 अपॉन 4x प्लस 3। तो हम लिखेंगे LHS does not equal to RHS। जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, 3 अपॉन 4x प्लस 3 इक्वल टू 3 अपॉन 4x प्लस 3। अगर ये स्टेटमेंट होती तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 20 में लिखा 4x प्लस 5 अपॉन 4x इक्वल टू 5। ठीक, हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। LHS में, LHS वाले पार्ट में हमने इसको ऐसे लिखा 4x अपॉन 4x प्लस 5 अपॉन 4x। अब देखिए ये 4x से 4x कैंसिल होगा, आपको क्या मिल जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 4x। अगर हम ध्यान से देखें तो जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू किसके आ गया, RHS के आ गया। अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है तो स्टेटमेंट होनी चाहिए थी 4x प्लस 5 अपॉन 4x इक्वल टू 1 प्लस 5 अपॉन 4x। अगर ये स्टेटमेंट होती तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती। अब देखिए 21 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज। 7x प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू क्या है 7x। इसको अगर आप LHS वाला पार्ट लेंगे तो LHS पार्ट में आपको मिलेगा 7x प्लस 5 अपॉन 5। इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 7x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला 7x अपॉन 5 प्लस 1, जबकि आपको यहाँ पर केवल क्या मिला है 7x मिला है। तो जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया RHS। इसका मतलब आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए थी 7x प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू 7x बाई 5 प्लस 1। ध्यान से देख लीजिए, आपके एक्सरसाइज कंप्लीट है और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा।